चेक करना है। सो हाउ डिफॉल्ट इज वर्किंग, तो मैंने इधर वर्कआउट किया डिफॉल्ट के साथ। डिफॉल्ट का मतलब एक्चुअली होता क्या, डिफॉल्ट उस जगह काम करता है जहां पर आप कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर रहे हो, बट आप चाहते हो कि उस जगह बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेबल बनाई, create table, and the table is related to the courier. Okay, so courier में मेरे पास दो सिनेरियो क्रिएट हुए। ठीक है, मेरे पास कोरियर में दो सिनेरियो क्रिएट हुए, डिस्पैच कॉस्ट, यू नो अंडरस्टैंड द डिस्पैच कॉस्ट, मतलब जब मेरा कोरियर निकल रहा है, ट्रांजिट कॉस्ट या फिर डिस्पैच कॉस्ट हो गई। एक होती है पैच के बाद जब आता है कोरियर, रिटर्न आता है, रिटर्न कॉस्ट। तो मतलब मेरे पास दो सिनेरियोस यहाँ पे क्रिएट हुए। एक कॉस्टिंग हुई, कैसी कॉस्टिंग हुई कि भाई अगर मेरा कोरियर डिस्पैच हुआ तो तब मैं उस पर्सन से कॉस्टिंग लूंगा, और जब मेरा कोरियर अगर डिलीवर्ड नहीं हुआ तो रिटर्न भी आएगा, तो मैं वो कॉस्टिंग भी एड ऑन करूँ ऑर्डर नंबर के बेसिस पे। ठीक है, मैंने एक छोटा सा रियल टाइम सिनेरियो आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। दिस इज अ रिलेटेबल पार्ट। क्या ठीक है, दिस इज अ रिलेटेबल पार्ट। सो हमारे इधर इकॉम का काम भी है, तो वी आर डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, सो एक कोरियर सर्विस है, उसका एक मतलब जो ऑर्डर वो हमसे लेके जाता है, वो हमसे क्या कहता है कि भाई मैं आपको कोरियर लेके जा रहा हूँ, आपने जो डिस्पैच किया है, तो वो डिस्पैच कॉस्ट तो लेता है, और एक मेरे को देता है रिटर्न कॉस्ट। मतलब अगर मेरा कोरियर सेक्टर 49 से गया वो सेक्टर 16 में, तो मेरे को कोरियर को देने पड़े 10 रुपए, लेकिन सेक्टर 60 वाले ने मुझे वापस कर दिया, तो मुझे रिटर्न कॉस्ट जो आएगी वो भी कितनी आई, 10 रुपीज। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्पैच कॉस्ट। जब गया आपने भेजा वो हो गया, और जब आपका डेटा आपका कुरियर वापस आया तो वो हो गई रिटर्न कॉस्ट। इज दिस क्लियर? और ऑर्डर नंबर इज व्हाट, जो ऑर्डर आप निकाल रहे हो उसका एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर होता है, उसके बेसिस पे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो मेरी टेबल कौन सी है, कोरियर वाली टेबल है। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं पहले इसको चला रहा हूँ। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जो हम देख रहे हैं, दैट वन इज कॉल्ड व्हाट, इश्यूज। तो व्हाट इश्यूज वी आर फेसिंग। सो मैंने इधर इंसर्ट किया, insert into table, and the table name is what, insert into table, the table name is what, courier, जो लिखा है वही चीज मैं एंटर कर दूंगा। ऑर्डर नंबर इज कंपलसरी, सो आई जस्ट वांट अ ऑर्डर नंबर, बेसिकली मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऑर्डर नंबर, डिस्पैच कॉस्ट। तो मैंने क्या करा, मेरा एक ऑर्डर था जिसके पास सिर्फ डिस्पैच कॉस्ट, रिटर्न कॉस्ट मैंने ली ही नहीं है, तो मैंने क्या करा, वैल्यूज और उसको डिस्पैच का ऑर्डर नंबर दिया मैंने। ठीक है, दिस वन इज माय ऑर्डर नंबर एंड डिस्पैच कॉस्ट इज व्हाट, 34 रुपीस मैंने दिया, एंड सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट दिस। ओके, बहुत सिंपल सा था, सिंपल एंट्री गई थी। नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट, मैंने उसको सिलेक्ट करके देखना चाहा, सिलेक्ट फ्रॉम कोरियर, सारा डेटा देखना चाहा। सो विल सी कि भाई डिस्पैच कॉस्ट कितनी आई, 34 आई ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर 23123 पे। बट रिटर्न कॉस्ट बेसिकली क्या आनी चाहिए, नल नहीं आनी चाहिए। क्या आना चाहिए, एज पर द डेटा योर डिस्पैच रिटर्न कॉस्ट विल बी 0। अगर डिलीवर हो रहा है तो उसकी रिटर्न कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी, न्यूमेरिकल, बिकॉज मैं इस नल वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकता अपने डेटा। तो दिस इज एन इशू कि भाई अगर डिस्पैच कॉस्ट अगर वो एंटर कर रहे हैं तो ओके, नहीं तो वो 0 असाइंड हो जाए।
डिफॉल्ट। सो दिस इज एन इशू कि इस तरीके से नल शो करता था। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज व्हाट फॉर दिस सिनेरियो इज डिफॉल्ट। तो डेटाबेस बनाने वाले ने क्या करा कि भाई आपका अगर डिस्पैच कॉस्ट नहीं आया तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई सपोज आपके पास डिस्पैच कॉस्ट नहीं है, योर डिफॉल्ट वैल्यू इज व्हाट 0। इफ यू डोंट हैव रिटर्न कॉस्ट योर डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 0। ठीक है, मैंने दोनों के लिए क्या साइन कर दिया 0 0 कि भाई नहीं आता तो बाय डिफॉल्ट मेरा डेटाबेस में क्या अपडेट हो जाना है 0। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। ओके सॉरी, my table is already exists, तो हम हटाते हैं। तो हमने इसको दिया 1, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, कोई क्वेरी इज डन। ठीक है, लेट्स सी ESC में ये पार्ट कोरियर वाला जो पार्ट है वो बेसिकली हमें दिखाई देगा या फिर हमने रन करा ये थोड़ा नीचे हो गया, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको चीजें दिखाई देगी। यू कैन सी मेरी डिस्पैच कॉस्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0 है, मेरी रिटर्न कॉस्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट हुआ सपोज मेरा कोई आइटम कंप्लीटली डिलीवर है, मेरा कोई ऑर्डर कंप्लीटली डिलीवर है 46 this one, तो मैंने को डिलीवरी कॉस्ट मैंने दे दी उसको 89 क्या गई। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, गड़बड़ हो गई। मेरे को किस में एग्जीक्यूट करना है इसको? कोरियर 1 में। मैंने कोरियर 1 में इसको एग्जीक्यूट किया। अब मैं देखूंगा मेरी रिटर्न कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो डिफॉल्ट का बेनिफिट समझ, मेरी रिटर्न कॉस्ट क्या है? देखो रिटर्न कॉस्ट क्या है 0 आ रही है। सपोज अब किसी पर्सन ने बोला कि भाई मैंने को दोनों कॉस्टिंग में लिए, तो हमने उसको बोला कि आप डेटा तो इंसर्ट करो। इंसर्ट करा उस पर्सन ने इनटू कोरियर 1 एंड डेटा मैंने इंसर्ट करा डायरेक्टली वैल्यूज, और मेरा ऑर्डर नंबर है दिस वन एंड 56 रुपए लगे और 67 रुपीज रिटर्न कॉस्ट। सेमीकोलन किया, मैंने सेमीकोलन करके चलाया, वर्किंग एंड देखा यस मेरी कॉस्टिंग आई। सपोज कई बार ऐसा होता है कि कोरियर वालों से बिल हो जाता है। कोरियर वालों से क्या होता है? बिल हो गया, जाने का लौटने का बिल है उनके पास, लेकिन क्या हुआ जाने का बिल ड्रॉप हो गया। तो ऐसा पॉलिसी होता है कोरियर वालों का, अगर बिल उनसे खो जाता है, उनको बिल देना होता है कंपनी को, अगर बिल उनसे खो जाता है तो वो हमसे डिस्पैच कॉस्ट नहीं ले सकते। ये हर कोरियर कंपनी का रूल है, हमसे क्या नहीं ले सकते? डिस्पैच कॉस्ट चार्ज नहीं करते। दिस इज एन पॉलिसी ऑफ द कोरियर। तो मेरे को डिस्पैच कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, तो मेरे को क्या देना पड़ा? डिफॉल्ट कॉस्ट उसको प्रोवाइड करनी। ठीक है, डिफॉल्ट कॉस्ट मैंने इसको रन करा और फिर मैंने देखा कोरियर 1 में कि मेरा वैल्यू क्या है। सो यू कैन सी मैंने दोनों पे 0 0 असाइन कर रखा था। सो दीज टाइप ऑफ जब आपको इस टाइप के सिनेरियोस हैंडल करने होते हैं तब हम किसको लेते हैं? डिफॉल्ट को यूटिलाइज करते हैं। क्लियर हुआ? एनी डाउट? सिचुएशन समझ में आई? यस ओके, ये थी किसकी? डिफॉल्ट की कहानी कि भाई डिफॉल्ट में एक्चुअली हमारे पास क्या है। ओके क्लियर हुआ? इन सब चीजों को समझ के रखना, क्योंकि इसके बाद जो पार्ट बताऊंगा उसमें मैं ये सब चीजें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आपसे, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें, हम आपको कॉन्स्टेंट वगैरह तो बता दिया मैंने। ठीक है, तब मैं आपको अल्टरेशन के साथ में समझाऊंगा क्योंकि अगर सपोज आप भूल जाओ तब क्या हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी, दिस इज कॉल्ड व्हाट? चेक। चेक
एक्चुअली करता क्या है इसके अंदर? चेक इज व्हाट, इट्स एन कंडीशनल enter your data on the basis of condition. On the basis of condition. So how can we deal with that type of data? तो एक सिनेरियो बना, सपोज, ठीक है, इसमें विदाउट सिनेरियो आप पढ़ नहीं सकते. सपोज एक सिनेरियो है, हर सिटी के अंदर एक क्लब होता है, ठीक है, जहां पर अल्कोहल सर्व की जाती है. बट उन क्लब्स का एक रूल होता है, वो क्या करते हैं कि कोई भी बिलो 25 का पर्सन उनके क्लब में एंटर ना हो सके, ठीक है. बट उनके क्लब में कब बंदा एंटर हो सकता है या पर्सन एंटर हो सकता है? जब वो अबव 25 होगा. क्लियर? इट्स डिपेंड ऑन द कैलकुलेशन. हाउ कैन वी यूज दैट? कि भाई कैलकुलेशन के बेसिस पे एज दे सकते. तो मैंने बोला क्रिएट करो टेबल, दैट इज माय क्लब, एंड क्लब के अंदर मेरे पास कस्टमर नंबर होगा, which is my customer number in the form of integer. ठीक है, comma and name of the customer, cost underscore nm, and this one is varchar bracket 20, comma, and this one is age. अब एज इंटीजर में रहती है, दैट इज ओके, एज तो इंटीजर में रहेगी, तो मैंने एज को यहाँ पे दिया, दिस वन इज व्हाट. तो कंडीशन क्या थी? कंडीशन क्या थी? कंडीशन इज बिलो 25 वाला डेटा नहीं होना चाहिए. कौन सा डेटा एंटर होना चाहिए? सीधा ज्यादा वाला. तो हमने चेक लगाया, चेक के अंदर बोला कि भाई जो मेरा एज कॉलम है वो अबव और इक्वल टू 25 होना चाहिए, तभी मैं उस पर्सन को इसके अंदर एंट्री दूंगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, क्लियर हुआ? हमने रन किया. रन करने के बाद हमने क्या करा, हमने DESC करके देखा सबसे पहले. तो DESC, चलो मैं DESC पहले बता देता हूँ. DESC किया मैंने किसका? क्लब का. तो बेसिकली मेरा पोर्शन, मेरा DESC यूज करने के पीछे मोटिव क्या है? जैसे डिफॉल्ट की वैल्यू आपको पता चल रही, प्राइमरी की आपको पता चल रही थी DESC करते समय, या आपको क्या पता चला था? फॉरेन की आपको पता चल रही. बट ये जो चेक है ना, ये नहीं पता चलता. देखो कहीं से पता चल रहा है कि इसमें चेक लगा हुआ, यू कैन आइडेंटिफाई. इसको देखने का तरीका दूसरा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो वो मैं आपको एक बार बता दूंगा, बट अभी नहीं, क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा. तो उस क्वेश्चन के ऑल्टर वाले कमांड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सब चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं कि इज देयर एनी चेक कंस्ट्रेंट और नॉट. ओके, so now check constraint तो हमने लगा दिया. Now we have to enter the data. So now we just enter insert into club values. सबसे पहले customer number is 1020. The name of the customer is what? कौन होगा जो पर्सन आया? Suppose Ashish is there. Okay, Ashish is there. मैंने बोला आशीष का नाम मैंने एंटर कर दिया. नाउ आशीष का एज जो है वो 26 मैंने एंटर किया. आशीष का एज कितना एंटर किया? 26. एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन. तो देखो सक्सेसफुली एंटर हो गया. हम चेक कर रहे हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लब. ओके, तो विल चेक दिस. यार आशीष की एंट्री हो गई. नाउ मुझे अब चेंज करना है, तो आई जस्ट change this one. और मैंने एंटर करा उन्नति, एंड उन्नति इज व्हाट? सपोज उन्नति का एज 21. ठीक है, सो इज दिस पॉसिबिलिटी उन्नति को एंट्री मिलनी चाहिए क्लब में? एज पर अवर डेटाबेस चेक पॉइंट उन्नति की एंट्री नहीं होनी चाहिए. तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया. तो यू कैन सी देयर इज एन एरर इन दैट
particular database 3819 check constraint club chk1 is violated. मतलब आपने जो चेक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है वो वैलिडेट नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई हम उन्नति की एंट्री नहीं कर सकते। हम इसको देखते हैं, देखो नहीं हुई ना उन्नति की एंट्री। अब सपोज मैं यहाँ पर क्वेरीज अलग अलग कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। If suppose I entered Shipra and the age of Shipra is 27, ठीक है, मैंने इसको कर दिया, रन किया, यस she is successfully entered। तो जब आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो आता है, लाइक फॉर एग्जांपल काफी सारे प्रोग्राम चलते हैं सिगरेट को लेके, ठीक है, सिगरेट्स के डब्बे पे कूपन कोड्स निकलते हैं आजकल, ठीक है, सिगरेट्स की स्टिक्स पे कोड्स निकलते हैं, ठीक है, और सिगरेट बियर्स की बोतल हुई और लिक्योर हुआ, इन सब पे निकलते हैं। बट उनके जितने भी इवेंट्स होते हैं दे आर एज कंसेंट इवेंट, ठीक है, उनके उसमें एज कंसेंट लगा होता है। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका एज अब 25 नहीं है तो आप इनके किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो जब हम ऐसे लोगों का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं या इवेंट के लिए डेटाबेस डिजाइन करते हैं, जो कि हालांकि हम लोग करते हैं कंपनी के अंदर बैठ के, ठीक है, सो ऐसे कस्टमर्स जो होते हैं, ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं, उन क्लाइंट्स के लिए वी नीड टू यूज दिस check part. Okay, after this check part the person will be entered in the database, otherwise they are completely ignored, completely denied हो जाए। तो जब भी आपको ऐसा कोई सिनेरियो बनाने को मिले तो आप क्या यूज कर सकते हो, चेक कंस्ट्रेंट को इसमें यूटिलाइज कर सकते हो। सॉरी, इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? Great. Next one is indexing. इंडेक्सिंग इसको भी मैं शो नहीं कर सकता, मतलब जैसे हम बाकी सब चीजों को देख रहे थे, ये भी एक इसी तरीके का एक पर्टिकुलर पार्ट है। आई कैन शो यू दिस वन कि इंडेक्स क्या होता है, बट इंडेक्स स्टेटमेंट करता क्या है, ठीक है। इंडेक्स स्टेटमेंट कब यूज किया जाता है, जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्लो। इंडेक्स इज यूज्ड with large amount of data, ठीक है। So why we are using large amount of data? Whenever you want to retrieve your data with the large from the large amount of data, you want to retrieve some particular information in that from the particular database, right? जिसके पास 40 लाख 50 लाख का डेटा है, अगर इंडेक्सिंग नहीं हुई है तो वो इतनी आसानी से उस डेटा को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो फॉर इंडेक्सिंग वी नीड कि हमें उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑनलाइन रिटेल का डेटा है, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑनलाइन रिटेल, we execute this one। तो अप्रोक्सीमेटली वी नो दैट इस डेटा के अंदर कितना डेटा हमारे पास अवेलेबल, 5,41,909। तो मेरे पास एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई इतना डेटा आपके पास अवेलेबल है। नाउ आई वांट टू, ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, मेरे को ऑल्टर करना पड़ेगा इसको। ओ, इसमें इनवॉइस पे देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो आई नीड टू करेक्ट दिस वन। मैं आपको ये जो प्रोसीजर है ना वो मैं आपको बता दूंगा, ये सब चीजें कैसे करेक्ट होती है, कैसे आप कर सकते हो, आसान है, तो टेंशन नहीं लेना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो मैं बस आपको इंडेक्सिंग समझाने के लिए थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ।
ठीक है. तो नाउ आई जस्ट वांट टू क्रिएट अब मुझे क्या क्रिएट करना है? आई जस्ट वांट टू क्रिएट इंडेक्स. ठीक है. इंडेक्स इज व्हाट, मैंने इंडेक्स के लिए किसको यूज करूं? इनवॉइस नंबर को यूज करूं. इनवॉइस नंबर. ठीक है. सो ये मैं थोड़ा सा अलग से ले रहा हूँ बिकॉज दिस इज माय इंडेक्सिंग फॉर्मेट. इनवॉइस नंबर ऑन व्हाट? ऑनलाइन अंडरस्कोर रिटेल. ठीक है. एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, हम किस पे क्रिएट कर रहे हैं? इनवॉइस नंबर. एंड दिस वन वी एग्जीक्यूट दिस वन. तो जस्ट वेट एंड वॉच. ये आपका इंडेक्सिंग अपडेट हो गया. ओके. नाउ हाउ कैन वी रिट्रीव दिस डेटा फ्रॉम द इंडेक्सिंग? अब हम थोड़ा सा इसको रिट्रीव करके देखते हैं. सो सपोज वी कांट सी द इंडेक्सिंग. ठीक है, हम देख नहीं सकते, बट हम एक छोटा सा पार्ट देखते हैं कि हमारे इस डेटा में क्या चेंजेस आया. सो सपोज इफ वी वांट टू रिट्रीव द डेटा, तो मैंने देखो डेटा रिट्रीव करा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है. थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मतलब माइनर फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देगा कि आप डेटा किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे. ठीक है. इंडेक्सिंग क्या करता है? जैसे आपके पास काफी सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है, तो उसका एक इंडेक्सिंग जनरेट कर देगा. ग्रुपिंग फॉर्मेट पे एक इंडेक्सिंग जनरेट कर देता है. तो उसके बेसिस पे हम डेटा को बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अच्छा, ऊपर वाले में कोई डाउट? नीचे वाला मैं अभी और आगे लेके जाऊंगा इंडेक्सिंग वाले को. No, sir. ओके. एनीवन? No, sir. No, sir. ओके, क्लियर है. ठीक है. सो अब मैंने अगर क्या किया, मैंने बहुत सिंपल से किया. तो मेरे को इस डेटा को लेना है. सो आई जस्ट वांट टू select as from and we execute this one. इंडेक्सिंग पे निकलना चाहिए. इंडेक्सिंग पे डेटा क्यों नहीं निकल रहा? इसको निकलना चाहिए. मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ. Is there any कुछ गड़बड़? कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ एक्सट्रैक्ट में? ओके, लेट्स सी. इंडेक्सिंग तो क्रिएट हो गया, बट व्हाट वी हैव टू पैच, कुछ गड़बड़ कहाँ करी है मैंने. सपोज आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट ऑनलाइन रिटेल where and where quantity equal to 6 and 7. We extract this one. Let's see. Yes, this is a formation कि मेरे को 40,000 रो पैच करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा. तो सपोज इफ यू वांट टू पैच ऑल द डेटा लाइक फॉर एग्जांपल कंट्री, हाँ मैं जो गड़बड़ कर रहा था मैं इसको एग्जैक्टली इंडेक्सिंग के बेसिस वैसे पैच आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ. बट वंस यू यूज इंडेक्सिंग, तो उससे क्या होगा कि सपोज यू वांट टू पैच लाइक, अच्छा कंट्री वाले डेटा में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है,
दिक्कत है उसके अंदर, इसलिए मैं उसको इस तरीके से यूज नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर आईडी को मैं यूज कर लेता हूँ। सो माय नेक्स्ट वन इज व्हाट, कस्टमर आईडी इक्वल टू मैंने बोला 17850। तो जब आप नॉर्मली विदाउट इंडेक्सिंग इसको पैच करते हैं, योर पैचिंग योर टाइम ड्यूरेशन इज टू मच, तो वो उसमें ज्यादा आता। अगर मैं यहाँ पे इसको आफ्टर इंडेक्सिंग पैच करता हूँ तो मेरा जो प्रोसेसिंग स्पीड है इतने डेटा को पैच करने का वो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बट इसके डेफिनेशन वाइज अगर मैं इसमें बात करूँ कि लर्निंग वाइज ये डेटा, लर्निंग वाइज इन द सेंस अगर हम बेसिकली बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, सिंपल सी चीज मैंने इसमें इंडेक्सिंग कर दी। और कोई डिटेल है मेरे पास, चलो मैं इसमें आपको 2-3 तरीके से दिखा देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सप्लेन, डेटा को कॉपी करते हैं एंड आई शो यू समथिंग, पहले समझना मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो यू कैन सी मेरा सिंपल ऑनलाइन डिटेल को मैंने टेबल को फिल्टर किया है, कोई पार्टीशन नहीं किया, सारा डेटा ऑल टाइप है। पॉसिबल कीज जो थी वो हमने देखी, टोटल रोज इतनी थी, फिल्टर्ड इज दिस वन यूजिंग वेयर, ठीक है। दिस इज एन पोर्शन कि हम इसमें क्या निकालते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर हमें कॉस्टिंग कितनी लगी है, मतलब कितना डंप हमें प्रोसेस करना पड़ा है, ओके। तो ये चीज हमें पता चल जाती है कि किस तरीके से हम इस डेटा को फैच आउट कर रहे हैं। अब आप देखो इसमें हम एक और चीज देखते हैं, तो देखो इसमें आया 100 फिल्टरेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको एक और चीज लिख देता हूँ, प्लेन एक मिनट रुकना, इसमें एक और लिखते हैं एनालिसिस, एनालाइज, प्लेन एनालाइज, ओके डन। मैं कई बार भूल जाता हूँ इस वाली क्वेरी को, जब हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेरीज होते हैं ना वी यूज दिस वन। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यहाँ से आपको कॉस्टिंग पता चल जाएगी। तो देखना मैं इसको लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्टेड है, तो कुछ पार्ट तो चलेगा। तो यू कैन सी यहाँ पर मेरा कॉस्टिंग कितना है, मेरा कॉस्ट जो है 55,927 है एंड टोटल रोज निकालने के लिए एक्चुअल टाइम इज दिस वन एंड रोज इज दिस वन, लूप एक बार चला है, ठीक है। इसी को हम नॉर्मली इसको एनालाइज करें, किसी और क्वेरी को हम लोग एनालाइज करेंगे, ये तरीका होता है, हम यहाँ से एक्चुअल टाइम देखते हैं कि एक्चुअली टाइम कितना लग रहा है। वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस कि 1.640 इसको ड्यूरेशन लगा, पैच 00 सेकेंड में हो गया, नहीं, इसके बेसिस पे हम इसको नहीं देखते। वी आर सर्चिंग लाइक दिस कि मैंने अगर ये क्वेरी लगाई है तो इस क्वेरी को एक्चुअली टाइम कितना लगा है, 0.089 सेकेंड, इतना इसको टाइम लगा है, ठीक है। क्लियर हुआ? पूरे तरीके से नहीं हुआ होगा बट आपको एक ऑन अ बेसिक फॉर्मेट आपको ये चीज क्लियर होगी कि भाई आप कैसे उसको एनालाइज कर सकते हो। हाँ, ये थोड़ा सा डीप डाइव फॉर्मेट है बट आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको वो पढ़ा रहा था, कौन सा वाला पार्ट, कि जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडेक्सिंग, तो उस बेसिस पर मैंने आपको ये वाला पार्ट शो किया, ओके। तो इसमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स माय गारंटी कि आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ओके। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो बता देना, एक बार आप भी गूगल करके देखना, हो सकता है मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आया हो, तो एक बार आप भी गूगल करके देखना, फिर भी नहीं आएगा तो जस्ट पिंग मी, मैं इसके लिए कोई और एग्जाम्पल आपके लिए सेट करके आपको, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। दिस इज एन अनदर पार्ट, ऑटो इंक्रीमेंट इज व्हाट कि जब भी कई बार कई डेटाबेस क्रिएटर्स होते हैं कंपनीज के अंदर, बहुत सारे डेटाबेस बनाने वाले होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो नोन मतलब उनको आईडीज जनरेट करनी होती है। तो सपोज मेरे को लाइक मेरे को सीरियल नंबर बेसिस पे जनरेट करना,
तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, एंटर करे कुछ सिनेरियोस अगर हम बनाए, हमने व्हीकल नंबर, व्हीकल का नहीं, रो नंबर बनाता हूँ, मैंने रो नंबर डिजाइन करने की कोशिश की। तो रो नंबर कैसे होगा, तो आई यूज दी रो नंबर, मैं बस एक नॉर्मली बना रहा हूँ, सीरियल नंबर का डेटा बना रहा हूँ, तो S_NO सीरियल नंबर आएगा, ये किसमें, इंटीजर, डिटेल्स, पर्सन डिटेल डाल देते हैं, पर्सन अंडरस्कोर डिटेल्स, सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर विल बी इंसर्टेड इनटू इंटीजर फॉर्मेट, एंड मैंने लिख दिया पर्सन अंडरस्कोर NM नेम, this one is writer at 20 bracket close semi। अब मैं क्या चाह रहा था कि मैं सिर्फ पर्सन के नेम की एंट्री करूंगा और बाकी सारा डेटा मेरा डायरेक्टली इंसर्टेड होके चलता रहे। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये पर्टिकुलर पार्ट मेरा सीधा सीधा चलता है, खाली चीज ये नॉट नल होना चाहिए, ये हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया कि भाई ये खाली न जाए कभी भी, अगर वो कॉलम भी नहीं ले रहा तो अभी ये खाली ना जाए। और मैं इसमें क्या चाह रहा हूँ, क्या हो जाए इसके अंदर, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम बाय डिफॉल्ट, और हम इसको एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, ये होता है हमारा ऑटो। इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, कहाँ गड़बड़ करी है मैंने, पर्सन डिटेल इंटीजर नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट पर्सन नेम, एंड दिस वन इज करेक्ट। ओके, पर्सन डिटेल कोई टेबल है क्या मेरे पास, ये मुझे क्या बोल रहा है, incorrect table definition, there can only one auto column, it must be defined as a key। okay, so we'll use this one, आगे कर देते हैं, and that particular column is what, primary key and bracket x underscore no, ठीक है, execute this one, now it's complete। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो गई थी, मैंने उसको की नहीं बनाया था, मुझे प्राइमरी की बनाना जरूरी है, तो मैं ये मिस्टेक कर रहा था, वो मुझे बार बार बोल रहा था देयर कैन बी ओनली वन ऑटो कॉलम, इट मस्ट बी डिफाइंड एज अ प्राइमरी। तो ठीक है, प्राइमरी की बेसिस पे मुझे एंट्री करनी है, तो मैंने इंसर्ट किया। सो प्राइमरी की बनाना मत भूलना, मैं जो गलती कर रहा था वो प्राइमरी की बनाने की गलती कर रहा, तो इस वजह से मुझे एरर आई थी। इंसर्ट इनटू टेबल, and the table name is what, person underscore details, and we want to enter the values, and the values is what, suppose मैंने enter करा नेहा, डबल कोट क्लोज एंड सेमीकोलन। सो अच्छा, मैंने इंसर्ट इनटू की जगह क्या लिख दिया, ये इंसर्ट इनटू, और मैंने एंटर करा किसको, नेहा, एंड एग्जीक्यूट दिस वन, देयर इज एन एरर। तो एरर क्यों है कि भाई वैल्यू काउंट नहीं आया, तो हमें ये तो पता था कि भाई यहाँ पे कॉलम देना बहुत जरूरी है, सो वी जस्ट एंटर द पर्सन अंडरस्कोर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उसको एंट्री करवाई, किसको, नेहा को, तो ये सक्सेसफुली एंटर हो गया। अब मैंने इसको लिया, पहले मैं DESC पे बता देता हूँ, ये आपको दिखाई देगा कि नहीं, तो हमने यहाँ पे लिया, दिस वन इज माय पर्सन अंडरस्कोर डिटेल्स, ओके, execute this one। so you can see सीरियल नंबर पे क्या लगा हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो मतलब नेहा अगर एंट्री हुई है तो नेहा का कोई ना कोई सीरियल नंबर असाइन होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि बाय डिफॉल्ट ये किससे स्टार्ट होता है। तो वी एग्जीक्यूट दिस वन, यू कैन सी ये 1 से स्टार्ट। नाउ आई जस्ट वांट टू एंटर अनदर नेम, मैंने यहाँ पे एंटर किया विशाल, ब्रैकेट डबल कोट्स, मैंने मल्टीपल एंट्रीज करनी स्टार्ट करी,
अब मेरे को क्या है, मेरे को टेंशन नहीं है किस चीज की, सीरियल नंबर या एम्प्लॉय आईडी जनरेट करने की। जो आते जाएंगे उनकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से चलती रहेंगी। मैंने एंटर करा शिप्रा डबल क्लोज ब्रैकेट, और एक और एंट्री कर देता है, एक और एंट्री हम लोग दे देते हैं किसकी, सिमरन। ओके, दिस इज एन कंप्लीट सिनेरियो जो हमने कंप्लीट कर लिया एंड वी एग्जीक्यूट दिस। अब मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए, देखो प्राइमरी की है तो खाली तो वो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा, अगर आपने उसको प्राइमरी की बनाया है तो वो यूनिक भी होगा, तो डुप्लीकेट एंट्री तो बनेगी नहीं, और हर बार वो क्या होगा, एक एक करके आगे बढ़ता है। लेट्स सी वी एग्जीक्यूट दिस वन। सो यू कैन सी हमारे पास हमने सिर्फ नाम एंटर करे हैं, ऑटोमेटिकली उनकी कीज जो है वो इंक्रीमेंट होती हुई चली। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, क्लियर हुआ? एनी डाउट? यस जी बताओ, कोई डाउट है? नो सर। इसमें एक और ओके ठीक है। तो कंस्ट्रेंट होता है आपका यहाँ पे रैप अप। अब हमारा जो पार्ट स्टार्ट होगा, दैट वन इज ऑल्टर, वो एक ही सेशन होगा और एक सेशन में पूरा ऑल्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो बी केयरफुल विद द एसक्यूएल। क्यों केयरफुल होने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई एसक्यूएल में आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, किसी भी कीमत पे नहीं पूछ पाओगे, ठीक है। ये ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे निकाला, ये कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल असाइनमेंट प्रोसेस करना है। यू हैव असाइनमेंट्स, सो वो असाइनमेंट आपको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे, देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आपको अल्टरनेट डेज दिया करूंगा, अल्टरनेट डेज क्लासेस दूंगा। एक दिन आपकी क्लास रहेगी, एक दिन आपके पास काम करने के लिए टाइम रहेगा पूरा, ठीक है। इस तरीके से आपको इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे वर्कआउट करना है? यस सर। ओके, इसमें हमने क्या पढ़ा, इंडेक्सिंग, डिफॉल्ट, और क्या था हमारे पास, चेक और इंक्रीमेंट। क्लासेस बहुत छोटी हो जाती है सीक्वल की, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मेरे को कुछ नहीं है, मैं 15 मिनट में मैक्सिमम चीजें, बहुत सारी चीजें कवर अप कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज काम करना स्टार्ट कर दो, अब आपको इस पर काम करना, ठीक है। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपको ये पार्ट शेयर कर दूं, फिर उसके बाद आप ड्रॉप कर दो, कंफर्म कर देना मेरे को कि आपको डेटा मिला कि नहीं। डीबी मिल गया था? मिल गया था आप लोगों को? प्रॉब्लम भेज दिया, ओके। मैंने आपको फाइल शेयर कर दी है, प्लीज गो थ्रू दैट, आप उसको कवर अप करो, देखो, फिर हम उसको आगे लेके जाएंगे। ओके ओके सर। ओके गाइस, चलो फिर मंडे को कनेक्ट करेंगे, आप कल नहीं है, मंडे को सेशन रहेगा। ओके, ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।